सो गाइस इरेडा में कुछ दिन रिकवरी बनने के बाद में आज फिर से एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली है। करेक्शन के पीछे रीजंस क्या है, चार्ट्स यहां पर क्या कह रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट क्या है और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। क्या नंबर में कुछ खराबी है कंपनी के या फिर कुछ और रीजन है, क्योंकि गिरावट भैया बहुत बड़ी हो चुकी है। जब भी इरेडा का नाम आता है तो मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि यार टाइमली इन्वेस्टमेंट जो चीज होती है ना, टाइमली इन्वेस्टमेंट मार्केट में वही जरूरी है। आप चाहे लाख किसी का कुछ सुन लो, किसी का कुछ देख लो, लेकिन जब तक हम अपनी बुद्धि मार्केट में नहीं लगाते, मार्केट हो या कुछ भी चीज हो दुनिया में, जिंदगी में कुछ भी कर लो, जब तक आप अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। फेंकूंगा नहीं कहीं आपको, क्योंकि देखो नए व्यूअर होते हैं, उनको लगता है कि यार फेंक रहा खामखा की। इरेडा, जेएसडब्ल्यू, आईआरएफसी और भी बहुत से स्टॉक्स, कह लो कि मेरा समय अच्छा था या मैंने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, जो भी आप कह सकते हो, अच्छा एनालिसिस किया या कुछ भी करके। लेकिन इरेडा में अगर मैं आपको अपना ये एग्जांपल दूं तो 66 के पास अच्छी खासी बाई करी थी इरेडा में, 66 पे। और हाई कितना है स्टॉक का, उसके लगभग से 10-15 नीचे ही मैंने जाकर के सेलिंग करी होगी, 10-15 रुपए नीचे ही, ज्यादा नहीं, जहां पर इसका हाई है। तो इतनी अच्छे डिसीजन कैसे ले लिए। अब आप कहोगे भाई फेंक रहा है खामखा की, क्यों फेंक रहा है भैया। सालों तो नहीं, मतलब कि जब से ये मैंने फैसला लिया था इरेडा के अंदर सेलिंग करने का, बाइंग के साथ सेलिंग करने का, तब से मैं आपके साथ ये चीजें कई बार मैंने इरेडा के वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप शायद पहली बार सुन रहे हो, अगर आपके लिए ये बात यही होगी कि भाई फेंक रहा है, कोई बात नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन है। और जब चीज हो जाती है उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि भैया फेंक ही रहा है। फिलहाल अभी आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स। ये पूरी कहानी बताने का रीजन यही था कि मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर आप यहां पर ये आर्टिकल को रीड कर रहे हो, आपको नजर आ रहा है पीएसयू स्टॉक में बड़ा मौका, एक्सपर्ट बोले अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। अरे भैया 1 घंटे पहले ये आर्टिकल आया है, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। इस तरह की आर्टिकल्स जब भी हम रीड करते हैं ना, हम अपना दिमाग ही खो देते हैं। हम कहते हैं भैया सामने दिख रहा है यार, पछताएगा, अभी ले ले, पछताएगा वरना, सामने लिखा है। यहीं पर हम अपना दिमाग खो देते हैं। यह काम कभी नहीं करना है। इस आर्टिकल को जब आप खोलोगे, आप रीड करोगे, व्हाट इज द टारगेट सेट बाय द एक्सपर्ट्स फॉर द शेयर। कितना टारगेट है, होल्ड की रेटिंग तो भैया मिल गई यहां पे, और टारगेट दे दिया 196 का, यही कहीं था, ये रहा 196, 196 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है किसने, आपके याहू फाइनेंशियल ने। याहू फाइनेंशियल ने इरेडा में 196 का टारगेट सेट करते हुए होल्ड की रेटिंग दे दी है। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो जी डिसीजन ले ले। नहीं, कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेते। कैसे लेते, रिसर्च करके। हम आएंगे नंबर्स पे, पहले ध्यान से सुनना। ये है इरेडा के नंबर्स। आपको क्या नजर आएगा कि कंपनी के रेवेन्यू अगर आप यहां पर देखो, 2022 दिसंबर 869, 1036, 1143, 1177, 1253, 1391, 1510, 1630, 1698, आगे आओ 1904, 1947, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि लगातार हर क्वार्टर के अंदर कंपनी बेंचमार्क लेकर के आ रही है अपने रेवेन्यू में। यानी आपको क्या दिखा, ग्रोथ दिखा हर क्वार्टर के साथ में, हर क्वार्टर के साथ में आपको ग्रोथ दिखा। पीएसयू कंपनी है तो मार्केट के साथ, हर बजट के साथ, फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ यहां पर शेयर भी ग्रोथ करेगा। लेकिन अभी गिरावट है, क्योंकि हमको यही ग्रोथ चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। एक ग्रोथ तो आपको मिल गई, कितने लोएस्ट लेवल से स्टॉक कम से कम 270 के ऊपर तक चला गया था, अभी 148 150 के आसपास के अंदर है। तो ये ग्रोथ आपको अगर कंटिन्यूसली और चाहिए तो आपको यहां पर पेशेंस चाहिए पीएसयूज के अंदर। चाहे आप रेलवे उठा करके देखो, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक आईआरएफसी, आपके आरबीएनएल 20-20, 25-25 तक लटके रहे इतने सालों तक। तो ये पेशेंस चाहिए होता है। अब आते हैं कंपनी के जून 2025 के नंबर पे। तो भैया जून 2025 में आपने देखा कंपनी के प्रॉफिट अचानक से डिप कर गए, 247 करोड़ के प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा नुकसान है। लगभग आधे से भी कम हो गए कंपनी के प्रॉफिट। रीजन, कंपनी का हाई एक्सपेंस, 1218 करोड़ की कंपनी के एक्सपेंस है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, ओपीएम परसेंटेज, प्रॉफिटेबिलिटी से पहले ओपीएम परसेंटेज आधा हो गया, 16% का ओपीएम आया, जो लगभग आपको हर क्वार्टर में
30% के ऊपर नजर आता है ऑन एवरेज, वो आपका आधा हो गया, जिसकी वजह से एट द एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी आधे हो गए। अदरवाइज कंपनी इस बार भी वही प्रॉफिट लेकर के आ सकती थी 500 करोड़ के ऊपर, बट ओपीएम परसेंटेज बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स आधे हो गए। तो जब भी एक चीज ध्यान देखो, यहां पे किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपको यह देखना होगा कि उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर कंपनी किस किस सेगमेंट में कहां कमी लेकर के आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी होती है। अब आते हैं आपके डाटा पे। प्रमोटर के पास 71.76% है, एफआईएस के पास में 2.04% है, जून का डाटा है, डीआईएस के पास 2.95% है और पब्लिक के पास 23.24। डिसेंट होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग कमिंग डाटा के अंदर अगर और इंक्रीज होती है तो ये एक अच्छा काम होता देखने को मिलेगा इरेडा के अंदर, क्योंकि अभी एफआईएस और डीआईएस के पास में पीएसयू लीडिंग इरेडा के अकॉर्डिंग काफी कम होल्डिंग है, काफी कम। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले डाटा के अंदर आपको ये होल्डिंग बढ़ती दिखती है, तब आपको फर्दर मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इरेडा में आपके एफआईएस की होल्डिंग 2.70% थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईएस ने सेलिंग मारी है, जिसकी वजह से आपको उसके ये इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि स्टॉक में वापस से बड़ी गिरावट आई है। तो बहुत चीजें होती है किसी भी स्टॉक में, जब आपको इतने बड़े रिटर्न मिले होते हैं उसमें करेक्शन इतनी ज्यादा आ जाए तो क्यों आई है, किस लिए आई है और कब तक वापस रिकवरी आएगी, ये चीजें आपको पता चलती हैं। 92 लाख का वॉल्यूम आज के दिन था, जो कि बहुत ज्यादा वीकली, मंथली और रेगुलर बेसिस पे। डिलीवरी आज के दिन कितनी थी आपकी, 32% दिन के आखिर में। तो कल के सेशन में आपके पास लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी थी, जिसकी वजह से आज इरेडा ओपनिंग सेशन में गैप हुआ। ओपनिंग सेशन में अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, बट वो ज्यादा सस्टेन नहीं करी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा थे, डिलीवरीज लो थी, यानी कि सेलिंग ज्यादा आई है। वो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, अभी चार्ट पे देखेंगे। आपका जो एमएफआई है वो है 40 का और आर से 41.8 का है। न्यूट्रल टेक्निकल्स आपके यहां पर अभी भी है। अब चार्ट पे देखते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि सेलिंग ज्यादा आई है। आप अगर ऊपर की टेल देखोगे, यहां आपको सेलर नजर आ रहे हैं। 151 के ऊपर जैसे स्टॉक गया, सेल की तरफ चला गया और क्लोजिंग 147.28 पे दी है। आपको नजर आ रहा है कि छोटी छोटी रिकवरीज बन रही है यहां पे, छोटी छोटी। अभी रिसेंटली मार्केट भी आपका 80-800 के नीचे डिप कर गया था, मार्केट वापस 82-300 पे आया, यानी कि थर्ड बेस पे। ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है 82-300 का। तो अगर मार्केट यहां रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपको इरेडा और पीएसयूज पर भी वही इफेक्ट देखने को मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप अच्छा रिसर्च करते हो तो आप समझ लोगे मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं करते तो आपके लिए ऐसे ही होगा, भैया आज गिर गया तो भैया गिर ही जाएगा। सपोर्ट कहां पे आ रहा है इसका, 141 के आसपास। क्रूशियल सपोर्ट आता है आपका 98 के आसपास। ऑल्दो उसकी गिरावट इतनी बड़ी होने की चांसेस काफी कम है, अनलेस आपके पास मार्केट में कुछ बहुत ही बड़ी खराबी आ जाए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज 141 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से टूटता है तो अगला सपोर्ट आता है 128 के आसपास। ठीक है, मिड रेजिस्टेंस 156 के आसपास है और क्रूशियल रेजिस्टेंस 174 पे है। तो ये सिचुएशन अभी इरेडा के अंदर गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, छोटी छोटी रिकवरीज बनी है। और अगर आप देखोगे 141 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पहले भी रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तो हमें देखना है यहां पर अगर सेलिंग आती है 147 से नीचे तो कितनी देखने को मिलती है, क्योंकि आज सेलिंग ज्यादा है यहां पे। अब ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या नहीं वो देखना पड़ेगा कि 147 से 141 पर कितना सस्टेन करता है। अगर रिकवर करता है तो मिड रेजिस्टेंस 156 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये है इरेडा के अंदर चीजें। अभी तक आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर एलोकेशन सेक्टर्स में जितना बढ़ता है उतने ही प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते देखने को मिलता है इरेडा से भी, क्योंकि ये मेजर इरेडा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।